शहाबुद्दीन, और भी ग्रुप है आप लोगों का स्टूडेंट का? जी सर, है गुरु। मैं तो शेयर किया हूँ इस ग्रुप में। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं, सब ज्वाइन करें तो वो बेहतर है। और फिर अगर कोई मिस कर रहा रेगुलर स्टूडेंट है तो उसके लिए वो सहूलत है कि वो यूट्यूब पर भी जाकर लेसन देख सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसीलाम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जसारत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसारत खैरियत से हैं? आपने अपना कैमरा ऑन रखा था और हमने आपको देखा है ऑन कैमरा। चलिए आप सब खुश व खुर्रम रहें और बतौर तालिब इल्म आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको आप पूरा करते रहें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। हम पढ़ रहे थे रिपोर्टिंग के हवाले से, उसका जो इब्तदाई मौजू था ख़बर की तारीफ़। जसारत, आपने कल के सवाल का जवाब लिख कर नहीं भेजा है। जी सर, माफ़ी चाहेंगे। दरअसल हम अभी हॉस्पिटल में हैं, तो घर से बोले हैं कि कोई मेरा कॉपी लेकर आ जाएगा हॉस्पिटल, तो हम यहाँ अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। किसके साथ है बताए थे आप? हॉस्पिटल में किसके साथ है? जी, दादी के लेकर। चलिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दादी जान को सेहत आमिला कामिला अता फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जी, अभी कोशिश किए डॉक्टर्स क्या लेकिन बता मेरे रहे हैं? मेरे पास कॉपी नहीं था, तो हम घर में बोले मेरा कॉपी लेकर आ जाएगा यहाँ। कहाँ पर है ये दवाखाना और डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? जी, इधर से पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन किया हुआ है। और हम अपने घर से लगा 20 किलोमीटर तक कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार अलकरम यूनिवर्सिटी में अभी एडमिट है। चलिए हम दुआ करते हैं इस हवाले से। जी क्षमा परवीन, इंशाल्लाह। आपने भी कल के सवाल का जवाब नहीं लिखा। देखिए इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि लिखना ज़रूरी है। क्षमा। आवाज़ आ रही है आपको? चलिए वो मीटिंग लेफ्ट कर गई। तो बुनियादी तौर पर शहाबुद्दीन, आपने लिख कर भेजा है? जी सर। आपके पास कौन सी किताब है जो आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कोई किताब नहीं है। एक मेरे पास सर्फ और नो की किताब थी, वही इस्तेमाल कर रहा था अरबिक में। उसी से थोड़ी बहुत मदद मिली है। ये वाली किताब आप लोगों को बड़ी काम आएगी। इकबाल कादरी साहब की जो किताब है रहबर अखबार नवेसी, और शायद पिछले सेमेस्टर के दौरान भी मैंने इस किताब के हवाले से आप लोगों को सिफारिश की थी। तो ये किताब अगर आप लोग खरीद लेंगे तो मेरे हिसाब से सस्ती है। NCPL कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से 200 के आसपास में है, 200 रुपये इसकी कीमत है। आपको स्टूडेंट होने के नाते कुछ रियायत भी मिल जाएगी अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड उन्हें बताते हैं और ये बतलाते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, तो उसका भी आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उस कंसेशन से फ़ायदा उठाएं और कम से कम इतनी एक किताब आपके पास तो होनी चाहिए। तो उसमें खबर की तारीफ से जैसे खबर की तारीफ के हवाले से भी रिवायती तौर पर जो उसकी तारीफ बयान की गई है वो आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे अंग्रेजी में न्यूज़ के डेफिनेशन को कहते हैं एन न्यूज़ के जो स्पेलिंग है NEWS। तो एक तारीफ ये भी बताई जाती है कि न्यूज़ स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब, हर तरफ से जो मालूमात मिलती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो खबर कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो बुनियादी नुक्ता है ये आप लोगों को ज़रूर समझना है कि खबर की तारीफ क्या है, और फिर इस बेहतर अंदाज में समझना है कि आप उसको लिख भी सकें। और मैं जैसा बता रहा हूँ कि जो तालिब इल्म फर्स्ट क्लास से ही लिखने की प्रैक्टिस करेगा, डेफिनेटली ही विल स्कोर गुड एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में का हर स्टूडेंट जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप अपना टाइम लगा रहे हैं, और बज़ाहिर मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि आप में का हर तालिब इल्म सीरियस है, संजीदा है। जो संजीदा नहीं वो सिर्फ इम्तिहान के दिन हमें नज़र आते हैं मीटिंग में, और फिर
मसाइल रहते हैं उनके लिए, उनका ना असाइनमेंट टाइम पर मिलता है, और ना वो शायद आगे चल के, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ शायद मैं ये समझता हूँ कि आपस में भी उनसे इंटरेक्शन नहीं हो। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि सभी तालिब इल्म जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो साथ में रोज़ाना की बुनियादों पर लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो लिखने की प्रैक्टिस है, डेफिनेटली ये वाली प्रैक्टिस आपको तवील मुद्दत में काम आएगी। आप न सिर्फ अपना इम्तिहान अच्छे से लिख सकेंगे, बल्कि आगे चल के जब आप फील्ड में जाएंगे उस वक्त भी आपके लिए ये जो लिखने की प्रैक्टिस है ये बड़ी काम आएगी। तो खबर की आप फिर से रिजॉइन कर लीजिएगा, मेरे एंड से कोई मसला नहीं है। शमा परवीन, आपको आवाज़ नहीं आ रही। शहाबुद्दीन, जी सर, उस किताब का नाम बता दीजिए सर, जो भी बता रहे थे आप, नाम और मुसन्निफ। किताब का जी सर। सैयद इकबाल खादरी, किताब लिखने वाले साहब का नाम है सैयद इकबाल खादरी, और किताब का नाम है रहबर अखबार नवेसी। मेरे पास उसका नुस्खा हुआ करता था, है नुस्खा। अभी भी एनसीपीएल की जानिब से वो मार्केट में छापी जाती है और मार्केट में सर्कुलेट भी होती है। तो वो किताब है, या फिर अगर आप, और एक भी किताब है जो समझिए कि रहबर अखबार नवीसी बुनियादी नौइयत की किताब है। बहुत सारे लिखारियों ने, लिखने वालों ने क्या किया है, उसको सामने रख के वैसे ही लिखने की कोशिश की है, अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में। तो मन शाह जहानम जो किताब है वो ऐसी ही किताब है। उसके पब्लिशर शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, मुफ्ती अरशद क़ासमी लिखने वाले का नाम है। ये किताब और सस्ती है, ज़ख़ामत भी उसकी छोटी है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर वही इकबाल खादरी साहब की किताब को सामने रखे इसको लिखने की कोशिश की गई है। वो समझ में आता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में आता है कि बुनियादी तौर पर ये जो सारी चीज़ें इकबाल खादरी साहब की किताब में हैं उसी को सामने रखकर उन्होंने ये किताबें लिखी हैं। इसमें से कोई एक किताब अगर आपके पास हो तो वो बड़ी सहूलत हो जाएगी। पिछली मर्तबा शायद उसकी पीडीएफ है, मेरे हिसाब से अकमल से पूछ लीजिएगा आप लोग। अकमल ने कुछ शेयर किया था जहाँ तक मुझे याद आता है। तो अगर वो पीडीएफ की शक्ल में मिलती है तो फिर उसको बहुत अच्छा है कि भाई आपको किसी तरह का पेमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर आप उसको अगर अपने फ़ोन में भी सेव रखते हैं या अपने सिस्टम में सेव रखते हैं, हस्ब सहूलत आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ख़बर की तालीफ के हवाले से ये चीज़ समझना है कि जो उसकी पहचान है वो पहचान ये है कि हर नई इत्तला ख़बर है। साथ ही कुछ जो उसके साथ शराइत लगते हैं, जो शराइत लागू होते हैं, वो ये है कि उसमें नयापन हो, गैर मामूली बात हो। जैसे मौसम के हवाले से मैं आप लोगों को बताया कि बारिश के मौसम में बारिश होती है तो ये मामूल की बात है। बारिश के मौसम में बारिश का होना मामूल की बात है। तो मामूल की बात, मामूली बात नहीं बल्कि मामूल की बात, नॉर्मल थिंग है। भाई बारिश के मौसम में बारिश हो रही है, मामूल की बात है। बारिश के मौसम में गैर मामूली बारिश होना, यानी बहुत ज्यादा बारिश होना, गैर मामूली बात होगी। तो कोई भी इत्तला जिसमें गैर मामूली कोई उसमें जुज हो या उसकी पहचान हो, गैर मामूलीपन हो, वो उसको दिलचस्प बनाता है। जैसे आमतौर पर यह भी खबर अखबारात में छपती है कि किसी खातून को बैक वक्त 4 या 6 बच्चों की पैदाइश हुई। तो ये गैर मामूली बात है, आमतौर पर ऐसे नहीं होता, जुड़वा होते, लेकिन 4 या 6 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश हो रही है तो वो उस खबर में, उस इत्तला में एक गैर मामूलीपन सामने आ रहा है, तो वो चीज़ उसको दिलचस्प बनाती है। तो खबरों की अगर हम जुमराबंदी करें, खबरों की अगर हम दर्जाबंदी करें, अगर हम इस चीज़ को सामने रखें, किस चीज़ को, कि अखबारात में या मीडिया में, चूंकि हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जो पस मंज़र है वो पस मंज़र प्रिंट मीडिया के हवाले से है। तो उसमें हम देखेंगे कि खबरें जो शाया होती हैं और मिसालें हम जो आपको देंगे, लाजिम बात है जब हम प्रिंट मीडिया से पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लिए रिपोर्टिंग और एडिटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम
प्रिंट मीडिया की ही मिसालें आपको देंगे। तो यहाँ पर खबर की तारीफ जोग्राफियाई उस पर भी असर होता है। जैसे मैं आपको बताया कि शहर हैदराबाद में जो मौसम की खबर है, ये खबर पटना शहर के अखबार के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश हो रही शहर हैदराबाद में, बारिश के मौसम में इतनी शदीद बारिश हो गई कि शहर हैदराबाद की सड़कों पर कश्तियां चलने लगी। जैसे पिछले बरस हुआ था, शहर हैदराबाद में अक्टूबर के महीने में बहुत शदीद बारिश हुई। बारिश इतनी शदीद थी कि जो सड़कों पर गाड़ियां थी वो गाड़ियां बह गई। कई एक वीडियोस आज भी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिलेंगे, हेवी रेन इन हैदराबाद इन 2020। तो आपको लगेगा, पता लगेगा कि बारिश के दौरान तो जो सड़क पर पार्क की हुई गाड़ियां थी, टू व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फोर व्हीलर्स की, वो भी इतना शदीद पानी था कि बह गई। लोगों को अपने घरों से बाहर निकालने के लिए कश्तियां चलाई गई। तो ये खबर पटना के अखबार के लिए भी खबर बन सकती है। हालांकि मौसम की खबर के हवाले से ये कंडीशन नोट करना है कि हर खबर की एक जोग्राफियाई हद होती है, जोग्राफिकल लिमिटेशन होता है कि शहर हैदराबाद में अगर पीने के पानी जो सरकार की तरफ से वाटर टैप में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, अगर वो एक दिन के लिए बंद हो जाए तो वो सिर्फ हैदराबाद की न्यूज है। यानी बाज न्यूज के जोग्राफिकल लिमिटेशन होते हैं। तो वेदर की जो रिपोर्ट्स होती है उसमें भी आमतौर पर उसके जोग्राफियाई उसकी लिमिटेशन होती है, हद होती है उसकी, कि पटना शहर में बारिश हो रही तो वो खबर शहर हैदराबाद के अखबार में नहीं छपेगी। लेकिन पटना शहर में इतनी शदीद बारिश हो रही कि वहां पर कश्तियां चलानी पड़ी सरकार को लोगों को बचाने के लिए, तो फिर वो हालांकि है बारिश पटना की, उसमें गैर मामूली बात ये आ गई कि कश्तियां तो नदी में चलती हैं, कश्तियां तो समंदर में चलती हैं, शहर में सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि उसके सबब कश्तियां चल रही है, ये गैर मामूली बात है। तो किसी भी नई इत्तला के साथ साथ माफ कीजिएगा, उसमें कंडीशन ये भी होना है कि वो इत्तला गैर मामूली है। अब यहां पर गैर मामूली बात क्या है? सड़क पर ट्रैफिक का चलना मामूल की बात है, लेकिन सड़क पर कश्तियां चल रही है, गैर मामूली बात है। तो ये चीज आपको जहन में रखना है कि इत्तला नहीं हो, उसमें ताजगी हो, गैर मामूलीपन हो, इंसानी दिलचस्पी का सामान। जैसे आमतौर पर इस तरह की खबरें भी शाया होती हैं जिसमें कहा जाता है कि रात के वक्त लोगों ने देखा कि हाईवे पर जंगली जानवर आ गए थे। जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, मामूल की बात है, लेकिन यही जंगल के जानवर जब शहरों का रुख करते हैं तो वो चीज उसमें दिलचस्पी का अवसर पैदा हो जाता है। गैर मामूली बात हो जाती है कि शेर ने शहर की आबादी का रुख कर लिया, या अपने करीब गांव में भी शेर नहीं रहते, शेर जंगलों में रहते हैं। तो अगर किसी गांव में शेर घुस आया है तो लाजिम बात है वो गैर मामूली बात होगी। वहां पर बाज खबरें ऐसी होती है जिसमें इंसानी दिलचस्पी होती है, ह्यूमन इंटरेस्ट, वो खबरों का एक जुमरा है। हमारी आमतौर पर दिलचस्पी रही है, इंसानी फितरत है, क्या है कि हम अपनी खबर को छुपाना चाहते हैं। लेकिन अजीज तालिब इल्मों, हम अपने पड़ोसी की खबर जानना चाहते हैं। अपनी खबर तो हम छुपाना चाहते हैं, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है वो जरूर हम जानना चाहते हैं। ये हम मतलब शुरू से ही इंसानी तारीख में ये बात नोट की गई। अगर मेरी और एक मैं उसको मिसाल दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। मेरी हाइट कम है, हाइट मेरी अगर कम है तो मैं अपने जब शूज पहनूंगा तो ऐसे शूज सेलेक्ट करूंगा जिसमें हील ज्यादा हो, हील वाले शूज पहनूंगा। क्यों?
कि मैं अपने कम कद की कमी को छुपाना चाहूंगा कि लोगों को पता ना लगे कि मेरी हाइट कम है। उस मकसद से मैं क्या करूंगा, ऐसी तकनीक, ऐसा शूज इस्तेमाल करूंगा जिससे लोगों को मेरी हाइट कम है नजर ना आए, बल्कि लोगों को ये लगे कि मैं अपनी चीज छुपाना चाहता हूं। अच्छा, अगर वही कोई दूसरा फर्द ये काम करता है तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई हाँ, इसके साथ ये मसला है या क्या मसला है, वो जानने में हमारी दिलचस्पी रही। तो शुरू से ही ये बात नोट की गई, और मीडिया में अगर आप खबरें देखें तो आप खबरों में आप खुद आइडेंटिफाई कर सकेंगे, खबरों को आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये खबर ह्यूमन इंटरेस्ट वाली है। तो अब एक खबर हो गई कि भाई वो गैर मामूली बन हो तो वो खबर बन जाता है, हर नई इत्तला खबर बन जाती है। सड़कों पर ट्रैफिक होती है, लाजिम बात है, सड़क पर ही ट्रैफिक चलेगी ना। अगर सड़क पर शेर चलने लगे वो खबर बन जाएगी कि शहर की सड़क पर शेर देखा गया। लेकिन सड़क पर हद से ज्यादा ट्रैफिक हो जाए वो भी खबर बनती है कि सड़कों पर ट्रैफिक का चलना मामूल की बात है, लेकिन सड़कों पर भारी बारिश के कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो खबर बन, ट्रैफिक जैम हो गया, वो खबर बन सकती है। क्यों? कि वो एक भाई मामूल की बात क्या है, सड़क पर ट्रैफिक का चलना, गाड़ियों का चलना मामूल की बात है। उसी सड़क पर शेर चलने लगे, गैर मामूली बात हो गई, वो खबर बन गई। उसी सड़क पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई कि कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, ट्रैफिक जैम हो गई, वो भी खबर बन गई। इसके अलावा ये एक खबरें हो गई मामूल की खबरें, एक उसका जुमरा होगा ह्यूमन इंटरेस्ट की खबरें, उसमें इंसानी, जैसे एक सड़क हादसे में अपनी गाड़ी से गिरने के बावजूद भी गाड़ी सवार महफूज रहा। यानी आमतौर पर यह होता है कि बहुत शदीद जब सड़क हादसा होता है तो उस हादसे में जो सवारियां शामिल होती हैं, जो गाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं, वो उनको नुकसान पहुंचता है, बल्कि जो गाड़ी सवार है वो भी जख्मी होते हैं और अक्सर मौत के मुंह में भी जाते हैं। सड़क हादसा में लोगों की अमवात एक रोजाना का मामूल बन गया है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और बाहर भी। हादसा इतना शदीद था कि गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई, गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई, लेकिन गाड़ी चलाने वाला महफूज रहा। तो वहां पर क्या आ रहा है, ह्यूमन इंटरेस्ट का भी उसमें फैक्टर आ रहा है, इंसानी दिलचस्पी। तो कि भाई गाड़ी इतनी खराब हो गई है, गाड़ी बिल्कुल डब्बा बन गई है, गाड़ी बिल्कुल कचरा बन गई है, लेकिन गाड़ी जो चलाने वाला है वो महफूज रहा, उसको बाल बराबर भी खराश नहीं है। ये ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी उसमें आता है। तो बेसिकली जो हादसात की खबर है वो हम अखबारात में पढ़ते हैं, और ये खबरों की जो दर्जाबंदी है उसको क्राइम न्यूज में शुमार किया जाता है। हादसात आप उठा के देखिए अखबारात, जराइम और हादसात की खबरों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक सेक्शन होता है जहां पर अखबारात क्या करते हैं, इस तरह की खबरों को एक साथ शाया करते हैं। अब दूसरी जो खबरों की मैं आपको पहचान करवाना चाह रहा हूं कि अच्छा ये बताइए, आप इसे किसी ने कोई अखबार पढ़ा है आज? जी सर। किसने पढ़ा है? जी सर। पहले किसने जी सर कहा? सर मैंने कहा गेम सभी। कौन सा अखबार पढ़े आप सभी ना? सर अमर उजाला। अमर उजाला। कितने पन्ने थे, कितने उसके? सर 18। आमतौर पर 18 ही पेजेस होते हैं उसमें, या संडे बढ़ नहीं जाते सर, हैं? नहीं सर बढ़ भी जाते हैं। तो यानी उसमें कोई लिमिटेशन होती है कि भाई अखबार में 18 जब सफ़े अखबार अमर उजाला के पब्लिश हो रहे हैं तो क्या 18 के 18 पेजेस पर क्राइम की खबरें हैं, हादसात की नो खबरें हैं? नो सर।
अलग अलग स्पोर्ट्स की भी खबरें मिलेंगी आपको, बिजनेस की भी खबरें मिलेंगी, मुख्तलिफ राज्यों से आने वाली खबरें भी मिलेगी, इंटरनेशनल न्यूज़ भी मिलेगी, नेशनल न्यूज़ भी मिलेगी। यानी जो पेजेस हैं वो डिवाइड किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी की। बता सकते हैं आप उसमें से? जसारत आप बताइए, आपने कौन सा अखबार पढ़ा? ये दैनिक भास्कर सर। दैनिक भास्कर, कितने उसमें सफ़ात थे? जी सर, वो हम अखबार नहीं पढ़ते, मेरा मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया हुआ, उन्हीं में नोटिफिकेशन आते रहता है और पढ़ते रहते हैं। चलिए वापस हम सबीना के पास जाते हैं। सबीना बताइए कि उसमें जैसे अगर आप खबरों को देखें तो कौन सी खबरें आपने नोट की उसमें, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये वैरायटी थी खबरों की। सबीना? सर एक स्पोर्ट्स की न्यूज होती है और स्पोर्ट्स सर की न्यूज, ठीक है, अब एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। यानी एक खबर की तकसीम या एक खबरों की कैटेगरी होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी उसमें क्रिकेट की खबरें भी आएगी, उसमें फुटबॉल की खबरें भी आएगी, उसमें कबड्डी की भी खबरें आएंगी, उसमें ओलंपिक की भी खबरें आएंगी, उसमें खो खो चैंपियनशिप हो रहा वो भी खबरें आएंगी, उसमें हिंदुस्तान ने ओलंपिक में एक मेडल हासिल किया है। बता सकते हैं आप लोग कौन सा मेडल था वो, किस कैटेगरी में हमने मेडल हासिल किया? अंग्रेजी में उसको आर्चरी बोलते हैं। स्वर्ण पदक। किस फील्ड में, किस फील्ड में? ओलंपिक। ओलंपिक भाला। मुकाबले हो गए। भाला कौन सा फेंकने में। खेल था जिसमें उन्होंने वो पदक पदक हासिल किया? ये भाला। बताइए, पूरी क्लास से सवाल पूछ रहा हूं मैं। नहीं मालूम हमें या भूल गए हम? तो अजीज तालिब इल्मों, आम आदमी, आम व्यक्ति जो है वो चीज़ों को भूल जाता है। हमें कोई ज़्यादा भाई याद रखना है, मेमोरी पावर हमें जो है सो अपना इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम चीज़ें पढ़ने के बाद उसको याद भी रख सकें। तो आप देख लीजिए स्पोर्ट्स के जो अलग अलग गेम्स हैं, कौन से हैं और किन गेम्स में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान ने पदक हासिल किया, मेडल जीता है, वो हमें मालूम रहना है। और कैसे मालूम रह सकता है? हम अपनी आदत बना लें कि भाई आम आदमी पढ़कर भूल जाता है, हम पढ़ें और उसको लिखें भी। तो अखबार कैसे लिख रहा है किस खबर को, वो उससे भी हमें वाकिफियत होगी और फिर हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा कि भाई हम सिर्फ क्रिकेट के दीवाने हैं, हम जी सिर्फ सर। क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की खबरों से मुराद सिर्फ क्रिकेट की खबरें नहीं होती। क्या बता रहे थे आप? जसारत? जी सर। जी सर, स्पोर्ट्स में सिर्फ हम लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और क्रिकेट की ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बाकी उनके हैं मुकाबले और में भी सबको नजर हम आते जमाने हैं। हैं और भी हम जमाने में क्रिकेट के सिवा और भी खेल हैं। क्रिकेट के जी हवाले से सर। एक बड़ा अच्छा कमेंट है, कितने लोगों को पसंद है क्रिकेट? जरा हैंड रेस कीजिएगा क्लास में। शहाबुद्दीन, जसारत, फैयाज, और किसने हैंड रेस किया है? कलीम। तीन ही लोगों को पसंद है। हिटलर का नाम सुने आप लोग? हिटलर का? जी सर। हिटलर अपने आप को सबसे आला और बढ़कर समझता था, सुप्रीमेसी उसका ये सोच था, उसकी ये आइडियोलॉजी थी कि जो जर्मन है, जर्मन कौम और जर्मन नस्ल जो है वो आला है। जी। और माइक, आपके माइक से नॉइज आ रही है जसरत। तो हिटलर की ये सोच थी कि दुनिया भर में अगर कोई हुकूमत करने के लायक है तो वो सिर्फ जर्मन है, और हमारी जो जर्मन नस्ल है वो सबसे आला है। तो उसने समझिए कि उस तारीख में उसका नाम लिखा है बहुत बड़े जालिम हुक्मरान के तौर पर। तो उससे जुड़ा हुआ एक वाक़या, वो ये क्या करता था कि दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उसको जमा करता था।
अच्छे अगर कहीं साइंसदान हैं तो उनको वो उठा लिया, उनको वो अपने यहाँ काम पे रखता था। तो ऐसे ही जब उसको बताया गया कि दुनिया में क्रिकेट का भी एक खेल है, तो वो सोचा कि भाई जिंदगी के हर शोबे में जर्मन सुपीरियर हैं, तो कहीं भी जाएं तो जर्मन का नाम होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि भाई ये कौन सा गेम है भाई, इसमें ये भी इस गेम को भी जर्मन्स को खेलना चाहिए। ये हिटलर से जुड़ा हुआ वाकया है, किस्सा है, इसमें कितनी हकीकत कितना फसाना नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर वो सुनाना मौजू मालूम होता है ताकि हम भी समझ सकें कि खेलों की खबरों से मुराद सिर्फ क्रिकेट की खबरें नहीं। तो हिटलर ने क्या किया कि भाई अच्छी जो मशहूर टीमें थी उनको दावत दी, और फिर वो खुद पहुंचा गेम खेलने देखने के लिए। क्रिकेट का गेम स्टार्ट हुआ, और ये फिर कितने बरस पुरानी बात है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले वाली बात है, आप अंदाजा लगाइए 1945 से पहले वाली बात है ये। और गेम शुरू हुआ तो हिटलर भी मैदान में मौजूद था। फिर गेम शुरू हुआ, उसके बाद जब दोनों टीमें खेलने लगी, हिटलर भी बैठा रहा। उसने पूछा कि फिर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसको बताया गया कि भाई ये ऐसा गेम है, वो उस वक्त की बात है, ये 5 दिन चलेगा, टेस्ट मैच है। अच्छा 5 दिन है, तो हिटलर तो भाई काम का आदमी था, बोले कि मुझे जो अपना काम करना है, मैं 5 दिन तो यहाँ बैठ नहीं सकता, तो ये गेम चलने तो 5 दिन, और उसके बाद फिर मुझे अपडेट करना कि इस गेम का क्या नतीजा निकला। ताकि मतलब उसका ये इरादा था कि भाई अगर ये गेम है तो इसमें भी जर्मन्स का नाम होना चाहिए, उनको यहाँ पर भी अपना नाम ऊंचा करना चाहिए। और 5 दिन हो गए, उसके बाद हिटलर को रिपोर्ट दी गई कि भाई जो टेस्ट क्रिकेट मैच जिसको देखने के लिए वो भी पहुंचा था, क्या हुआ उसमें। तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि 5 दिन ये मैच चला, और फिर इसका जो नतीजा है वो ड्रॉ हो गया, कि कोई नतीजा नहीं निकला, इसमें कोई भी टीम नहीं जीती। तो हिटलर ने फौरी कहा कि मुझे ऐसा कोई गेम नहीं चाहिए जिसको 5 दिन तक खेलने के बाद भी कोई नतीजा ना निकले, नहीं चाहिए। तो इस पस मंजर में एक और बात भी कही जाती है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, कितने खिलाड़ी खेलते हैं उसमें, एक टीम में कितने होते हैं, एक। 11 प्लेयर। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर 11 अक्लमंद खेलते हैं, करोड़ों बेवकूफ उसको देखते हैं। क्यों? कि देखने वालों को कहीं से कुछ आमदनी नहीं होती। जो अक्लमंद होता है वो खेल लेता भी है, वो कमाता भी है, वो अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ाता है, वो तोहफे तायफ भी लेता है, वो मुबारकबादी भी लेता है, शाबाशी भी लेता है, सब कुछ उसके खाते में जाता है। देखने वाले को क्या मिलता है? देखने वाला अगर जॉब पर है तो उसको उसकी ड्यूटी मुतासिर होती है, देखने वाला स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज पर उसका असर पड़ता है, देखने वाला समझिए कि नमाजी है तो वो क्रिकेट के इतना उसके उसमें हो गया, अपनी नमाजों को वो खजा कर लेता है, तो देखने वाले का तो नुकसान ही नुकसान है। तो खैर ठीक है, ये सारी बात हम इस पसमंजर में गए कि हमारा जो इंडियन मीडिया है स्पोर्ट्स के कवरेज से मुराद वो सिर्फ क्रिकेट ही लेता है, और देखने वाले जो व्यूअर्स हैं या पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं वो भी स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट ही समझते हैं। आप लोग चूंकि मीडिया के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ओलंपिक्स के खेलों में क्रिकेट शामिल नहीं है। भाई क्रिकेट अगर इतना बड़ा गेम है तो इसको अभी तक ओलंपिक के खेलों में शुमार नहीं किया गया, काउंट नहीं होता, और ना इसमें कोई मेडल दिया जाता है, और फिर दुनिया की हर कंट्री में भी नहीं खेला जाता है ये गेम। क्रिकेट हमने क्रिकेट की खबरों, खेलकूद की खबरों के हवाले से क्रिकेट के बारे में ये बात भी सीखी। तो जैसा कि सबीना ने बताया कि जो खबरों की मुख्तलिफ 18 अगर सफ़ात हैं अखबार में, तो उसमें बाद सफ़ात खेलों की खबरों के लिए है, और इस हवाले से हमने ये सीखा कि खबरों की एक कैटेगरी खेलों की भी होती है। ऐसे ही अखबार में खबरें होती है क्राइम की, क्राइम भी खबरों की एक कैटेगरी है। अखबार में खबरें होती है बिजनेस की, बिजनेस भी खबरों की एक कैटेगरी है। अखबार में खबरें होती है ह्यूमन इंटरेस्ट की, ह्यूमन इंटरेस्ट की भी खबरों की एक कैटेगरी होती है। अखबार में एक कैटेगरी है पॉलिटिकल न्यूज़ की, उसकी भी एक कैटेगरी होती है। अखबार में इन खबरों के अलावा और भी चीज़ें छपती हैं। क्या छपती हैं वो बता सकते हैं? सर विज्ञापन। हाँ, अखबार में इश्तिहारात भी शाया होते हैं। जी सर, किसी फिल्मी हो या फिर किसी भाषण का, तो जो है उसके ऊपर एक खास कर एक तेजी दी जाती है।
अखबार में इश्तिहारात भी छपते हैं, अखबार में इदारिये भी छपते हैं, एडिटोरियल भी छपते हैं, अखबार में लेटर टू एडिटर भी शाया होता है, अखबार में ओपेड पेज होता है। ओपेड पेज का मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। तो अखबार में आप देखिए, खबर लिखने के दौरान अखबार का जो एडिटर है वो खबर में अपनी पसंद नापसंद को नहीं लिख सकता। अखबार में एडिटर, फर्ज कर लीजिए क्रिकेट के खेल को पसंद है, मुझसे पूछा जाए तो मैं क्रिकेट के खेल को, ठीक है एक गेम है, उतना ज़्यादा मैं उसको पसंद नहीं करता, बल्कि मेरा बस चले तो मैं ख़ास तौर पर एग्जाम्स का जो शेड्यूल रहता है या जो सीज़न होता है या जो महीने होते हैं, जबकि आम तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बच्चे एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, उस वक्त मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट बिल्कुल ना खेली जाए। ठीक है, मेरी अपनी पसंद, मेरी अपनी राय है, उससे आप इत्तेफाक करें जरूरी नहीं। लेकिन अच्छा, और मैं रिपोर्टर हूँ, मुझसे कहा गया मेरे अखबार में कि मैं क्रिकेट के हवाले से खबर बनाऊं, रिपोर्टिंग करूं उसकी, कि अभी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में 4 दिन तक प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस कहकर जो है पाकिस्तान छोड़कर वो वापस चले गए। मना कर दिया वो टीम ने कि भाई हमें थ्रेट है यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से, हम नहीं खेलेंगे, हम अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, चले गए छोड़कर। इंग्लैंड को पाकिस्तान का दौरा करना था तो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई हम भी पाकिस्तान में जो है सब क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज है वहां पर। ये खबर आई, खबर को मुझे लिख देना है, लेकिन मुझे ये डिसीजन अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बहाने जो है सो मुंह की खानी पड़ी कि भाई एक टीम आ गई थी, प्रैक्टिस भी की उन्होंने, उसके बाद एंड सीरीज स्टार्ट होने से पहले छोड़ गई। लेकिन मैं खबर में अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। इंग्लैंड की टीम ने ऐलान कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन खबर में मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे मैं एडिटर हूं अखबार का, मैं अपनी राय का इजहार खबर में नहीं कर सकता हूँ। रिपोर्टर हूं मैं अखबार का, मुझे अपनी राय खबर में शामिल करने का इख्तियार नहीं है। अपनी राय में या तो मजमून लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, या फिर मैं अखबार का अगर एडिटर हूं तो मैं एडिटोरियल में अपनी राय को पेश करूंगा। इस हवाले से मैं आप लोगों को तारुफ देना चाह रहा हूँ कि अखबार में इश्तिहारात भी शाया होते हैं, वेरी गुड। अखबार में लेटर टू एडिटर होता है, आपने बताया, वेरी गुड। अखबार में आर्टिकल भी शाया होते हैं और साथ ही साथ अखबार में एडिटर की राय भी शामिल होती है, अखबार में एडिटर का ओपिनियन भी शाया होता है और उसी अखबार के एडिटर के ओपिनियन को एडिटोरियल कहते हैं, इदारिया उर्दू में उसको कहा जाता है। यानी वो पीस ऑफ राइटिंग जिसमें एडिटोरियल लिखा जाता है। एडिटोरियल क्या है? एडिटर की राय, एडिटर की पसंद नापसंद। और लाजमी बात है, एडिटर को अगर कोई चीज पसंद है तो वो अपनी पसंद नापसंद को ये भी देखे कि उसकी पसंद पब्लिक की पसंद, उसकी पसंद आवाम की पसंद, उसकी पसंद जनता की पसंद से कितनी मैच होती है। उसको बिरयानी पसंद है तो वो एडिटोरियल बिरयानी बहुत अच्छी है बल्कि नहीं लिख सकता। क्यों? कि मीडिया में न्यूज़पेपर भी आते हैं, जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है, वहां पर उसकी समाजी जिम्मेदारी भी होती है। तो वो समाजी जिम्मेदारी का भी लिहाज करते हुए वसीतर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जो चीज अच्छी है वही मेरा मौक़िफ़ होना चाहिए। तो अखबार में किस किस कैटेगरी के कंटेंट शाया होते हैं? हार्ड न्यूज होती है, एक्सीडेंट हो गया, गच्चीबौली के इलाके में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। गच्चीबौली का इलाका शहर हैदराबाद का वो इलाका जहां पर उर्दू यूनिवर्सिटी वाक़ है, तो गच्चीबौली में रोड एक्सीडेंट हो गया, वो हार्ड न्यूज है, क्राइम की न्यूज है, वो छपेगी। यानी न्यूज की एक और कैटेगरी होती है, एक होती है हार्ड न्यूज और एक होती है सॉफ्ट न्यूज। कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो खबर मुझे छापनी ही है, वो खबर मुझे पब्लिश करनी ही है, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन एक सॉफ्ट न्यूज है। क्या है सॉफ्ट न्यूज? मैं आपको बताता हूं। वो ऐसा फीचर है, ऐसा आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया है कि एक खातून जो सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करती, सफाई करने का काम करती है, वो अपने बच्चे को इंजीनियर बना रही है, मेहनत करके वो अपने बच्चे को इंजीनियर बना रही है। ये एक खबर हो गई। क्या खबर है? कि एक सफाई कर्मचारी
खातून खुद तो सड़क पर झाड़ू लगाती है लेकिन अपने बच्चों को वो इंजीनियर बना रही है। अच्छी स्टोरी, आपने मेहनत की, तैयारी। दूसरी खबर आई कि गच्चीबौली, शहर हैदराबाद के अखबार की मिसाल ले रहे हैं कि गच्चीबौली के इलाके में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक शख्स की मौत वाकई हो गई। अखबार में रात का वक्त है, एक रिपोर्टर ने इस तरह की सॉफ्ट स्टोरी बनाई है जिसमें लिखा है कि एक सफाई कर्मचारी मेहनत करके सड़कों पर झाड़ू देके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रही है। और दूसरी तरफ एक खबर आई कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, स्ट्रीट लाइट बंद थी जिसके सबब जो दुर्घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक आदमी की जान चली गई। अब अखबार के पन्ने 18 ही हैं, सारा अखबार भर चुका है, सिर्फ पब्लिश प्रिंट होने के लिए जाना है, वहां पर ये खबर आ गई, दोनों खबरें हैं। अब एक खबर की जगह है, ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर दो खबरें आ गई तो हम एक और पेज ऐड कर ले, नहीं होता ऐसा। अखबार के जो पेज होते हैं 18, तो वो लिमिटेशन है उसका, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। एक खबर एक्स्ट्रा हो गई तो एक खबर से एक पूरा पन्ना तो ऐड नहीं कर सकते। अखबार में सिर्फ एक पन्ना तो ऐड नहीं कर सकते, एक पन्ने के दोनों साइड होते, यानी कम से कम आपको दोनों साइड का कंटेंट होना है। तो वहां पर क्या डिसाइड करना होता है कि दोनों में से किसी एक खबर को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं, आपको दोनों खबरों का मैं तारुफ दे दिया। आप अगर एडिटर होते, आप अगर सब एडिटर होते, आप अगर रेस्पॉन्सिबल पर्सन है न्यूज़पेपर में, तो आप कौन सी खबर को सिलेक्ट करेंगे? एक खबर है एक्सीडेंट की, एक खबर है एक खातून की जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है, और दूसरी तरफ एक खबर में एक एक्सीडेंट हुआ है, क्राइम की जुड़ी हुई खबर है, उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हैंड रेस कीजिएगा अपना, और फिर मैं जिनका नाम लूंगा वो मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। सबीना ने सबसे पहले हैंड रेस किया है, सबीना बताइए। सर हम पहले एक्सीडेंट वाली न्यूज को ट्राई करेंगे। सर कौन खातून सी? वाली न्यूज, एक्सीडेंट वाली, सर खातून वाली न्यूज सर अगले दिन भी शाये हो सकती है अगर पेज ना हो तो पेपर में। शाहबुद्दीन। जी सर, हम यहाँ उल्टा पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उल्टा एहराम का इस्तेमाल करते हैं, यानी खबर मुख्तसर भी हो और जामे भी हो और सारी बातें आ भी जाए, दोनों खबर शाये भी हो सके। सादिया तहसीन। सर मैं एक्सीडेंट वाली न्यूज, क्यों? औरत वाली न्यूज तो अगले दिन भी शायद हो सकती है, एक्सीडेंट वाली न्यूज जरूरी इंफॉर्मेशन है इसलिए। तो यहाँ उसके बाद जसारत। जी सर, कोशिश करेंगे पहले तो एक्सीडेंट वाले की न्यूज़ को पहले अखबार में जगह देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मेरे पास दोनों अगर इमरजेंसी हो तो हम छोटा कंटेंट बनाकर भी हम किसी साइड में दोनों खबर को चला सकते हैं। सबीना और सादिया दोनों का जवाब दुरुस्त है। देखिए आप समझिए, यहाँ पर इस मिसाल से मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि खबरों की जो कैटेगरी है, एक तरह से इस तरह से भी उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। एक हार्ड न्यूज है, उसको रोका नहीं जा सकता कि भाई एक्सीडेंट रात में हुआ है तो दूसरे दिन उसको अखबार में छपना ही है किसी तरीके से, उसको रोका नहीं जा सकता। जबकि दूसरी जो स्टोरी है उसको रोका जा सकता है, वो सॉफ्ट स्टोरी में काउंट होता है कि एक खातून के स्ट्रगल के बारे में लिख रहे हो कि वो सड़कों की सफाई करके मेहनत कर रही है, पैसे कमा रही है, और उन पैसों से वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा रही है। तो ये वाली जो स्टोरी है, ये स्टोरी, ये न्यूज सॉफ्ट न्यूज कहलाएगी, जिसको रोका जा सकता है। हम आपको बताए सिचुएशन पूरी कि अब वहां पर डिसाइड करना है कि दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। पहले तो एडिटर ने ये किया कि वो उस खातून की स्टोरी को उसने जगह दे दी। अभी अखबार पब्लिश होने जा रहा था कि एक एक्सीडेंट की न्यूज आ गई। अब वहां पर उसको डिसाइड करना है कि दोनों में से कोई एक खबर ले। अगर जैसे शहाबुद्दीन बता रहे थे इन्वर्टेड पिरामिड, या जसारत ने कहा कि हम दोनों खबर को छोटा करेंगे, सॉफ्ट न्यूज को अगर छोटा, जैसे मैं उस खातून की खबर को छोटा कर दूं कि भाई एक खातून मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा रही है, तो उस सॉफ्ट स्टोरी का जो इम्पैक्ट है वही खत्म हो जाता।
उस सॉफ्ट स्टोरी से लोगों को ये सबक देना है, ये मैसेज प्रोपोगेट करना है। आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने से पीछे हटें। आपके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई ना कराएं। आप तो अगर मैं उसको शॉर्ट कर दूं तो वो मैसेज कन्वे नहीं होता। जो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी, जो एंगल उसमें बनना है कि उस माँ ने कैसे कुर्बानी दी, उस माँ ने कैसे मेहनत की, कैसे सड़कों पर झाड़ू दी, और फिर उससे मिलने वाली जो आमदनी थी उसको अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया। अगर मैं उसको एडिट कर दूं, उसको छोटा कर दूं, तो वो सारी स्टोरी का जो इम्पैक्ट है, जो असर होना है, वो फौत हो सकता है। लेकिन उस स्टोरी को मैं अगले दिन शाया कर सकता हूं। जबकि जो एक्सीडेंट वाली न्यूज है उसको मैं रोक नहीं सकता। अगले दिन शाया करूं तो सब लोग क्या बोलेंगे, ये अखबार ओल्ड न्यूज देता है, ये अखबार एक दिन पुरानी खबरों को जगह देता है, ये अखबार बासी खबरों को शाया करता है। तो वहां पर हम नहीं कर सकते। तो इस मिसाल से मैं आप लोगों को बताया कि जिस तरीके से खबरों को पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, बिजनेस की खबरें, क्राइम की खबरों में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही जो डिवीजन ऑफ न्यूज है या जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूज है वो सॉफ्ट न्यूज और हार्ड न्यूज के तौर पर भी किया जाता है। तो ये इस तरह का मवाद है जो अखबारात में शाया होता है। तो ये जो खबरों का हम तारुफ पढ़ रहे हैं, ये तारुफ बेहतर तौर पर आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप रोजाना की बुनियादों पर खुद अखबारात का मुतालिया करें। कल हमने आपको क्लास में सवाल दिया था, तो उसमें से खुशी की बात है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उन्होंने उसका जवाब लिखा और फिर कल ही मुझे लिखकर भेजा, रात में ही मुझे लिखकर जो है सो उसका जवाब भेजा। यकीनन उसका फायदा वो देखेंगे, उन्हें उसका एडवांटेज समझ में आएगा। जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो इस चीज को उस वक्त महसूस करेंगे जब कोर्स कंप्लीट होगा और फिर नुमाया कामयाबी, डिस्टिंक्शन में जो कामयाबी है, अच्छे ग्रेड से जो कामयाबी है, वो उनके हाथ नहीं आएगी बल्कि उन तलबा के हाथ आ जाएगी जो टीचर की बात को सुनते थे और डेली बेसिस पर जो कुछ असाइनमेंट, जो कुछ सवाल दिया जाता था, उस सवाल का वो जवाब लिखते थे। याद रखिएगा, पत्रकारिता, जर्नलिज्म के कोर्स में आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो इनिशियल जो आपको मेहनत करना है वो अपने राइटिंग स्किल्स को निखारना है। राइटिंग स्किल्स आपके बेहतर होंगे, आप इम्तिहान भी अच्छे से लिख सकेंगे और फिर यही राइटिंग स्किल्स आपको किसी भी, आप जरूरी नहीं कि आप किसी प्रिंट मीडिया से ही जुड़े, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जाएंगे, वहां भी आपको राइटिंग स्किल्स काम आएंगे। आप एकेडमिक्स में जाएंगे, वहां भी आपको ये राइटिंग स्किल्स काम आएंगे। आप टेलीविजन में जाएंगे, वहां भी आपको ये राइटिंग स्किल्स काम आएंगे। आप रेडियो में जाएंगे, वहां भी आपको राइटिंग स्किल्स काम आएंगे। आप जर्नलिज्म की फील्ड को छोड़कर टीचिंग में चले जाए, वहां भी आपको ये राइटिंग स्किल्स काम आएंगे। किसी जॉब के लिए चले जाए, वहां भी आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी, आपको अच्छे से लिखना आता है, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा। और फिर कम्युनिकेशन जब आपका अच्छा हो, आपके राइटिंग्स जब अच्छे हो, तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इंडिविजुअल अपनी लाइफ में भी आपके लिए ये चीज़ें बहुत कारआमद साबित होंगी। यहीं पर मैं अपनी बात को खबरों की जो मुख्तलिफ तरह से जो दर्जाबंदी होती है या जो तारुफ होता है, मैं अपनी आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। अब वक्त हुआ है सवालात का। आप तलबा के अगर सवालात हों तो आप सवाल पूछिए। बेहद शुक्रिया। जी, वो आप एडिटोरियल पेज के बारे में बता रहे थे, उसके बाद आप उसमें एक और कैटेगरी बताए थे, न्यूज़पेपर में कुछ चीजें होती है एडिटर खबरों जो के लिखता है। दर्जाबंदी के हवाले से यस सर, आपने कुछ एक और वर्ड बोला था, समझ नहीं पाई। देखिए, एक तो ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी होती है, इंसानी दिलचस्पी की खबरें, ये मैं आपको बताया। उसके बाद स्पोर्ट्स की खबरें थी, उस हवाले से बताया। मैं शायद भूल रहा हूँ आप किस उसकी बात कर रहे हैं।
तो ये जो इस चीज को समझिएगा कि आप हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज इसको समझ लीजिएगा कि खबरों की दो तरह से जैसे दर्जाबंदी की जा सकती है, एक तो हार्ड न्यूज है, दूसरा सॉफ्ट न्यूज है। इसके अलावा पॉलिटिकल न्यूज है। अब पॉलिटिकल न्यूज में भी मुख्तलिफ स्टेट से आने वाली खबरें अलग है। पॉलिटिकल न्यूज में भी इंटरनेशनल जो न्यूज है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है, शुरू हुआ है कल से, उसकी खबरें आ रही है। तो ये अलग अलग है। मैं अगर आपके सवाल को सही से समझूं तो शायद मैं तभी जवाब दे सकूंगा। सर आपने कोई ओ से कोई वर्ड यूज किया इंग्लिश में, वो समझ नहीं आई इसलिए। मैं माफी चाहता हूं। मैं अब भी कोई दूसरा तालिब इल्म जो इस हवाले से मेरी मदद कर सके सवाल को समझने में। किसी को समझ में आ रहा है सादिया किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी सर कल मैं ये वीडियो में दोबारा से प्ले करके वर्ड नोटिस करके आपसे सवाल कर लूंगी। चलिए ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सवाल, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। और कोई सवाल? जसारत, जसारत हैंड रेस किया आपने? जी सर, कल थोड़ा व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया था फी पेमेंट के सिलसिले में। हेलो, आपके पास से नॉइज आ रही है, हम आपका सवाल सुन नहीं पा रहे। जी सर, अब सही से जा रहा है सर? हेलो जी हेलो। जी तो कल आया था कि फी पेमेंट के सिलसिले में कि हम लोग जी नहीं, हम माफी चाहते हैं, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा ओके अगली क्लास में या फिर आपको इंडिविजुअली मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। ओके, ठीक है आप सर। सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और एक मरतबा फिर से माजरत खां है कि क्लास के आगाज़ में कुछ ताख़ीर हो गई थी। दरअसल जो आपके सीनियर्स की क्लास हम 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ी डिले हो गई थी, जिसके सबब हम 10:30 को आपकी क्लास स्टार्ट नहीं कर सके। लेकिन हमने कोशिश की कि जितनी देर वहाँ पर हुई थी उसको हम आगे अपने टाइम को कंपनसेट करें। आप इत्मीनान रखिएगा, याद रखिएगा, एक ही चीज़ की आप लोगों को मेहनत करनी है, वो है आप लोगों के लिखने की प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अब जो लोग रेगुलर लिखेंगे ना, होगा क्या क्या उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। और याद रखिए ये हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़े नहीं जा रही है जो एग्जामिनर को, तो वो आपको मार्क्स कैसे देगा? वहीं पर आप मार खाते। तो कोशिश कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस तो आपको समझिए कि जरूर करते रहने चाहिए। और आप लिखने के ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लास के जो तलबा जिन्होंने आज नहीं लिखा है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आज से लिखना शुरू करें और फिर अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, तैयारी कीजिएगा कि जब भी अगर रेगुलर हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो आप उसमें भी शरीक हो। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।